माय डियर स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ 1 से 25 तक स्क्वायर सारे लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, ये 1 से 25 तक स्क्वायर हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उसमें काम आते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं स्क्वायर? 1 की पावर 2 दे रखी है, मतलब 1 की पावर 2 हिंदी में कहा था बोलते हैं इसको। ठीक है, 1 इंटू 1 और 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दो की सॉरी 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक है, इसी प्रकार दे रखा 3 की पावर 2, इसको ना लिखिए। ये सारे वर्गमूल निकालते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल। जैसे 4 इंटू 4 लिखेंगे अभी हम, 4 इंटू 4 बराबर 16। तो ये सारे जो वर्गमूल है ना, ये सारे काम आते हैं हमारे एग्जाम में, तो सारे याद होने चाहिए हमको। ठीक है, ये पावर है 5 है, इसके ऊपर 2 लिखा मतलब ये पावर घात है इसकी। ठीक है, तो ये 25 है। तो सारे दे रखे एक बार, अब अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी दीवार पे चिपकाइए इनको। ठीक है, और ये याद होना चाहिए मेरे कल तक। ठीक है, और 25 तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम पूछते हैं, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जैसे और आगे देखो, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है रूट, इसको बोलते हैं रूट, जो ऊपर लगा हुआ है ना इसको रूट 2। जैसे रूट 2 है तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू होती है 1.141। ठीक है, तो इसी प्रकार रूट 3 है, इसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे रूट 4 है। ठीक है, जैसे रूट 4 है उसको हम लिख सकते हैं रूट को 2 इंटू 2 बराबर 2, क्योंकि जैसे हम रूट 2 सॉरी यार जैसे रूट 2 क्या होता है, सॉरी रूट ना एक पावर अंदर के जो रूट होता है ना उससे कट जाता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लेते हैं रूट 36। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे रूट 6 इंटू 6। ठीक है, तो जो रूट होता है ना, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, जो ऊपर रूट लगा होता है तो इसमें 6 इंटू 2 6, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें से एक स्क्वायर रूट हटाने के लिए एक काट देते हैं स्क्वायर को, तो बचता है 6। ठीक है, तो रूट 36 की वैल्यू हो जाएगी 6। इस तरह इनकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, रूट हुई, तो ये मैंने लिख रखा है कुछ रूट, ये भी यार समझना है, जो समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हो। ठीक है ना, अब ये देखते हैं 1 से 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये तो हमको याद करने ही करने हैं। ठीक है, 1 से 25 तक तो ये तो कन्फर्म याद करने हैं, उंगली पर रट जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, से कोई बड़ी संख्या है तो उसके रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सॉरी, आज फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, घबराहट से। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा टर्न में। जैसे 43 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो पहले गाइस हम करते हैं 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो हम क्या करते हैं 9 सीधे नहीं लिखते, इसमें क्या 2 डिजिट अंकों में लिखना होता है, तो इसको लिखते हैं हम 0 और 9। ठीक है, इस तरह। इसी प्रकार आगे 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ दे रखा है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो ये 16 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 3 को और 2 को, जैसे 4 3 इंटू 2। ठीक है, तो 4 3 12 12 2 24 आ जाएगा। 24 को क्या करेंगे हम, यहाँ नीचे लिख देंगे, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, हमेशा एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। ठीक है,
जैसे हम कहीं भी गुणा करते तो एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। तो अब जोड़ लेंगे 9 का 9, 4 का 4, 8 का 8, 8, ये हो गया हमारा किसका क्या होगा 43 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब 44। ठीक है, तो यहाँ जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है, इसमें दे रखा है 4 का स्क्वायर होता है, सॉरी वर्ग, अब हिंदी में बोल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो कितना होता है 16, तो हमने यहाँ 16 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 5 का कितना होता है 25, दे रखा है 25। ठीक है, तो ये 25 का लिख दिया। तो आगे आगे क्या करना होता है 5 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 5 को 4 को 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। 5 कितना आता है 40 नीचे लग दिया, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं तो यहाँ क्रॉस लगा दिया। 6 का 6, 1 का 1, 9 2, ये हमारा किसका वर्गमूल आ गया 44 का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे सीखनी है, तो ये बेसिक से सीखनी हर चीज़, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार में समझ में आएगा, लेकिन सीखो इसको, क्योंकि ये हर एग्जाम में काम होता है। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, इससे सिंपल सी चीज़ है। आगे दे रखा है 41। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 डिजिट में लिखना है हमको हमेशा, ये ध्यान रखना 0 और 1। ठीक है, जैसे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, पहले देख आगे क्वेश्चन देखा था। तो इसी प्रकार फिर क्या करना है आगे 4 इंटू 1 इंटू 2, ऊपर घात है, इनको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 4 8, तो 8 मल्टीप्लाई करना, इसको 2 डिजिट में लगाना, डिजिट तो यहाँ क्या करेंगे एक डिजिट छोड़ देंगे ऊपर से, तो क्रॉस कर देंगे 1806, ये कितने का मल्टीप्लाई आ गया, सॉरी स्क्वायर आ गया 41 का। इस प्रकार का आगे देखो 87, इसको आप कीजिए, कैसे करोगे करके देखो एक बार अपने। अब देखो बताओ, जैसे 7 है यहाँ, 7 का स्क्वायर कितना हो गया ऊपर दे रखा है, याद रख होना जाना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं है तो याद देख लो। ठीक है, कितना होता है 49। ठीक है, लेकिन याद करने हैं ये सारे। 8 का कितना होगा 8 का होगा 64। ठीक है, अब क्या करना है अगला स्टेप में हमको 8 7 इंटू 2, 2 की कहाँ से आया 2 के पावर में दे रखा ऊपर। ठीक है, घात सॉरी है ना, तो इसको तो ऐसे को मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, 56 दो ना 108, सॉरी 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 112, या एक चीज़ छोड़ के लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा 9 का 9, 6 5 और 7, ये आ गया किसका वर्गमूल आ गया 87 का। ठीक है, इसी प्रकार 63 का निकालिए। अब उसका आप सीख गए होंगे, समझो नहीं आ रहा तो दोबारा देखो। ठीक है, जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 का लिखेंगे हम 09, इसका क्यों लिखा है 09, क्योंकि ये इसका 3 का वर्ग कितना होता है 09 घात। ठीक है, वर्ग निकाल रहे हैं हम। इसी प्रकार 6 का वर्ग कितना होगा 36। ठीक है, अभी क्या करना है अगले स्टेप में हमको 6 इंटू 3, 6 का 6 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 करना है, 6 दूना 6 18, 18 दूना 36, तो ऐसी प्रकार ऐसे 2 चीज़ें छोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, कितना है 36। ठीक है, 36 लिख दिया आप, ये 36 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, और कर ले जोड़ लेंगे 0 6 9 3, ये हो गया 36 का स्क्वायर। ऐसे हम
इसको निकालो, आप निकालो इसको, एक बार अपने निकाल के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो दोबारा देखो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 090, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। याद दे रखा है सारा कुछ तरीका, लेकिन ये याद करने हैं। ठीक है, ऊपर कोई दबाव बच चिपका लीजिए ऐसे ही एक लिख के, और ये सारे याद करें। ठीक है, और आगे के स्टेप में क्या करना है हमको, जैसे सॉरी 9 3 × 2 मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 × 2, 27 गुना 54। ठीक है, तो 54 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक डिजिट छोड़ के, नीचे से एक अंक छोड़ के ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये आ गया 9 4 6 8। ठीक है, इस प्रकार आगे के भी आपको निकालना है। ठीक है, निकाल के आंसर कमेंट में डालना है। ओके, चलो मैं निकाल देता हूँ एक बार। जैसे 9 को कैसे लेंगे, 81 इसका स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर कितना है 36। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 6 × 9 × 2 मल्टीप्लाई में, ये 54 54 × 2, तो 54 × 2 करेंगे कितना आएगा 108 ना, 108। लेकिन नारियल से सब कोई गलती हो तो देख लेना, ये करो ना 8 8 16, ये हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इसमें हम स्क्वायर निकालेंगे 73 का, तो 09 2 डिजिट में लिखना है। इसका स्क्वायर होता है 9 सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9 में लिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है 9 लिख रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसका 2 डिजिट का निकालना है, तो इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे, सॉरी ना। तो इसी प्रकार 7 का आ गया, 7 का अपना आप में गुणनचास होता है, तो ये 2 डिजिट में ही आ रखा है। ठीक है, यहाँ को 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे स्टेप देखिए, 7 × 3 × 2, तो 7 या 21 21 गुना 42, तो एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना एक डिजिट छोड़ के, और हम इसको नीचे ऐड करेंगे 42 9 2 3 5, ये ऐसे स्क्वायर निकालते। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। आगे जब देखिए, जैसे यह लिख रहा है, सॉरी, जब एकाएक अंक 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, बहन है यूनिट डिजिट 5। ओके, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कोई संख्या है उसको मान लेंगे ए, तो फर्स्ट में ए प्लस ए में 1 ऐड करके 25, ये एक फॉर्मूला है। एग्जाम्पल है 25, तो 25 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ दे रखा है पहले, सॉरी, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर दे रखा है इसमें, सॉरी ये तो क्यों आ गया यार, हाँ इधर रखा है 5 का स्क्वायर 25, तो इसे यहाँ लिखेंगे, सॉरी 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब 9 का निकालना है। 9 में निकालना क्या बताया था, 9 जैसे ए मान लिया, 9 को मान लिया हमने ए। ठीक है, तो ए को स्टेप में 9 ए प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार 9 है, तो 9 में एक ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 90। तो इस तरह हम निकाल देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम निकालते हैं 5 का 105 का। अब हम निकाल के देखते, देखो 5 है, ठीक है। तो फ़ोन और पकड़ लेगा 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना है अभी बताया था हमने 25, ओके। तो उसके बाद 10 दे रखा है ना, तो 10 में प्लस करना है कितना 1, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। इधर रखा था फॉर्मूला कि 1 ऐड करना है। जैसे ए मान लिया कोई संख्या फर्स्ट ए मान के चलते हैं ना, इसको हम ए मान रहे, 10 को ए मान रहे, ठीक है। तो 10 में 1 ऐड करना है 11, तो 11 को इससे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 11 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है। ये हमारा वर्गमूल निकल गया, ठीक है। एक बार इसी तरह हम निकालते हैं 75 का, ठीक है। तो 75 को कैसे निकालेंगे, वही यूनिट डिजिट 5 है पीछे, ये ध्यान रखना है। इसमें इकाई अंक 5 है, जहाँ पे ये दे रखा कुछ, जहाँ इकाई अंक 5 वो तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इकाई अंक कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ जगह कम है तो चलो यहीं लिख देता हूँ यार 25 ना, और इसको होगा 25। इसी प्रकार अब 7 में 1 बढ़ाना, ठीक है। 1 प्लस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 8 7 56, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम निकालें 65 का, 65 को लिखते हैं 25, ठीक है। 5 का हो गया, सॉरी 5 का वर्गमूल हो गया 25। इस अब 6 को प्लस करके 7 लिखेंगे, 7 को से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 से, तो 7 7 6 ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसको निकालते हैं। देखो 3 डिजिट का भी हमें इसी तरह निकाल सकते हैं, जहाँ पे इकाई का अंक 5 है, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 11 में प्लस करेंगे 1, ठीक है। तो कितना आ गया 12, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 132। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब आइए 3 डिजिट स्क्वायर 101 से 1000 तक का वर्ग कैसे निकालते, ठीक है। तो गाइस ज़्यादातर तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन वैसे ही हमको याद होना चाहिए, ट्रिक तो याद होना चाहिए, बाई चांस पूछ ले याद। अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्यूब निकाल के बताओ, इस तरह पूछते हैं, वो पीछे आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये एक बार निकाल कर देख लो, ठीक है। जैसे 101 दे रखा है इसमें, सॉरी 1 मिनट,